नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि राजनीतिक सोच रखने वाले किसान बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। साथ ही कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेता किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। वहीं तिरंगा न फहराने को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि यह छोटी सोच है। इसके अलावा किसानों को राहत देते हुए जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। बारिश से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। किसान है, मजदूर है, जनता है, वोटर है, वो मालिक होता है और अधिकारी, कर्मचारी या चुने हुए प्रतिनिधि उसकी सेवा के लिए है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यही लोकतंत्र की खूबी है। लेकिन किसानों के नाम पर जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, किसानों के नाम पर जो पिटे हुए राजनीतिक हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं या किसी और पार्टी के हैं, उनको जनता भी स्वीकार नहीं करती, उनको किसान भी स्वीकार नहीं करते। ज़्यादातर किसान नेता बोल चुके हैं कि उनकी राजनीति करने की इच्छा है। बीजेपी को हराने में किसान नेता सक्षम नहीं है। बीजेपी को जनता का आशीर्वाद है और जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा, बीजेपी को सेवा का मौका इस देश में मिला है, वो करती। प्रदेश में गौ सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित की गई है। किस तरह यह टास्क फोर्स काम करेगी, ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं। दरअसल हरियाणा सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। गौरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन हरियाणा सरकार ने किया है। इसके साथ ही ये बड़ी जानकारी ग्राफिक के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। गौरक्षा के लिए हर जिले में टास्क फोर्स बनेगी। ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हर जिले में टास्क फोर्स बनाई जाएगी गौरक्षा के लिए। ये बड़ा फैसला है सरकार का गौरक्षा के लिए। हर जिले में 11 सदस्यीय स्पेशल काउ टास्क फोर्स का गठन सरकार की ओर से। इस टास्क फोर्स में 11 सदस्य होंगे और हर जिले में टास्क फोर्स बनाई जाएगी। जिला स्तर पर टास्क फोर्स के प्रमुख डीसी होंगे। दरअसल जिला स्तर पर टास्क फोर्स के जो प्रमुख होंगे वो डीसी होंगे। इसके साथ ही एसपी, एडीसी और पशुपालन विभाग के उप निदेशक रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं टास्क को लेकर। ये बड़ी खबर आपको बता दें। गौरक्षा के लिए जो टास्क बनेगी उसका संचालन किस तरीके से होगा। गौ सेवा आयोग, गौरक्षक समितियों के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। इस टास्क फोर्स में गौ सेवा आयोग, गौरक्षा समितियों के सदस्य भी शामिल होंगे। तो टास्क फोर्स बनाने का आखिर मकसद क्या है, ये भी समझिए। तो मवेशियों की तस्करी और गौकशी को रोकना है। खास तौर पर इसका मकसद मवेशियों की तस्करी ना हो, गौकशी ना हो, इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। मुखबिरों और खुफिया नेटवर्क के जरिए जानकारी जुटाना भी है। इस टास्क फोर्स का मकसद मुखबिरों और खुफिया नेटवर्क के जरिए जानकारी जुटाना भी है। लंबे वक्त बाद गुरुग्राम नगर निगम की बैठक हुई। बैठक में पार्षदों ने विकास कार्यों में धांधली और करोड़ों के घोटाले का मुद्दा उठाया। नगर निगम के तमाम वार्डों के पार्षदों ने नगर निगम अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो वहीं अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा पार्षदों ने जीएमडीए की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और निगम क्षेत्र में विकास कार्य न करने का आरोप लगाया। पार्षदों का आरोप है कि जीएमडीए उनके कार्य क्षेत्र में दखल देता है लेकिन विकास कार्य नहीं करता। तो पार्षदों ने हंगामा किया है। नगर निगम की बैठक में पार्षदों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि काम नहीं किए जाते हैं, जनता हमें कोसती है। निगम कमिश्नर मुकेश आहूजा की ये पहली बैठक रही। जीएमडी के विकास कार्य न कराने का मुद्दा पार्षदों की ओर से उठाया गया है और हंगामा भी पार्षदों की ओर से किया गया। अपने अपने इलाके में विकास के कामों को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए, गंभीर आरोप भी लगाए और विकास कार्यों में धांधली का आरोप भी लगाया, मुद्दा उठाया है। पार्षदों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनामी बदमाश काला जठेड़ी को धर दबोचा। काला जठेड़ी के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। काला जठेड़ी के साथ पकड़ी गई महिला अनुराग उर्फ अनुराधा उर्फ मैडम मिंज बताई जा रही है।
अनुराधा राजस्थान की एक कुख्यात महिला डॉन है जिसके ऊपर इनाम भी घोषित है। अनुराधा पर राजस्थान में 10,000 का इनाम घोषित, तो वहीं काला जठेड़ी अनुराधा के साथ उत्तराखंड में छिपा हुआ था। उत्तराखंड से जब वो सहारनपुर आया तो वहां से पकड़ा गया। उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई। गौरतलब है कि पहलवान सागर हत्याकांड में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद काला जठेड़ी का नाम अचानक चर्चा में आ गया था। इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़े ऑपरेशन में वांटेड क्रिमिनल संदीप एलियस काला जठेड़ी और उसकी सहयोगिनी अनदर वांटेड क्रिमिनल अनुराधा, जिसको राजस्थान में लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों को कल सहारनपुर के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम का नेतृत्व एसीपी राहुल विक्रम, इंस्पेक्टर विक्रम दहिया और इंस्पेक्टर संदीप डबास कर रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण कामयाबी इसलिए मानी जाती है क्योंकि पिछले लगभग 1.25 साल से दिल्ली एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और हरियाणा, इन 4-5 प्रदेशों में इस गैंग ने काफ़ी आतंक मचा रखा था। इसके ऊपर 6 लाख रुपए का क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड घोषित है। जो उसकी साथी पकड़ी गई है अनुराधा, उसके ऊपर राजस्थान पुलिस से रिवॉर्ड घोषित है। और ये कार्रवाई, ये ऑपरेशन अगर मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने का बहुत कंसिस्टेंट ऑपरेशन था। 6 महीने से तमाम राज्यों की पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटें इस बदमाश को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमें कल कामयाबी मिली। इस ऑपरेशन का थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आपको दे दूं, जैसे हर ऑपरेशन में आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो इस ऑपरेशन में हमको और हमारी टीम को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत डिफरेंट किस्म का ऑपरेशन था। इसका अंदाज़ा आपको इससे हो सकता है कि हमारी लगभग 30 ऑफिसर एंड मैन पिछले 15 दिन से लगातार रोड्स पे थे। झज्जर में कुख्यात बदमाश दशरथ पुलिस के हत्थे चढ़ा है। लंबे वक्त से कई जिलों की पुलिस को दशरथ की तलाश थी। बदमाश दशरथ की गिरफ्तारी बामडौली मोड़ के पास चोर प्याऊ से हुई। बदमाश दशरथ पर हत्या के कई केस दर्ज थे। इतना ही नहीं, उसने अपनी ही मां की हत्या की कोशिश भी की थी। बदमाश दशरथ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। कल हमारी एक टीम हमारे अधिकारियों के आदेशानुसार सरिया एसपी राजेश दुग्गल जी के नेतृत्व और आदेशानुसार कल हमारी टीम एक गश्त शाम गश्त कर रही थी। जो दौरान गश्त हमारी टीम को एक लड़का बामडोली रोड चोर प्याऊ के पास संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया, जिसका नाम पता पुष्ट तलाशी ली गई। जिसने अपना नाम दशरथ बताया, बराना गांव का रहने वाला, जिसकी तलाशी ली गई तो उससे 32 बोर का पिस्टल और 3 राउंड जिंदा मिले, जिससे और घर से पूछताछ करी गई तो ये एक वांटेड क्रिमिनल है, जिसके खिलाफ हत्या प्रयास 420 अलग अलग जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में शराब के नशे में 2 दोस्तों के बीच में मामूली विवाद खूनी झगड़े में तब्दील हो गया। एक दोस्त ने चाकू से वार कर अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। मृतक के परिजनों को वारदात की सूचना दी है ताकि वो भी मौके पर पहुंच सकें। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पानीपत के राजनगर में एक व्यक्ति की कैंची घोंपकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक राजनगर में 25 साल के राजमिस्त्री को उसके साथ काम करने वाले राहुल नाम के युवक ने आपसी झगड़े के दौरान कैंची घोंपकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने मृतक के पेट और गर्दन पर कैंची से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम रवि बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। हत्या के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पानीपत में लखनऊ आजमगढ़ से मजदूरों से भरी बस का जीटी रोड खादी आश्रम के पास भीषण टक्कर हो गई। ट्रक और बस की टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में 16 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।
जिनमें से एक महिला और 2 युवकों की मौत हो गई। गंभीर हालत में घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। बस में लगभग 80 से ज्यादा सवारियां सवार थीं। एक अगस्त से देश के बैंकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। क्या है बदलाव और कैसे आप पर पड़ेगा इनका प्रभाव, ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों को अब ज्यादा चार्ज देना होगा। ये सीधा आपकी जेब पर कैंची चलेगी। बैंक की ब्रांच में चेक से सिर्फ 4 बार ही फ्री नकद लेन देन कर सकते हैं। 4 बार से ज्यादा जमा या फिर निकालने पर हर बार 150 रुपये का चार्ज आपको देना होगा। इसके साथ ही मेट्रो शहरों में एटीएम के जरिए 3 बार फ्री ट्रांजैक्शन होगा, उसके बाद पैसा लगेगा। और दूसरे शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे और इसके बाद आपको चार्ज देना होगा। मेट्रो शहरों में 20 रुपये और दूसरे शहरों में 8.5 रुपये हर ट्रांजैक्शन पर आपको चार्ज देना होगा। इसके साथ ही एटीएम की इंटरचेंज फीस 15 रुपये से बढ़ाकर अब 17 रुपये हो जाएगी। 2 रुपये और महंगी इंटरचेंज फीस एटीएम की हो गई है। 1 अगस्त से लागू होगा। पोस्ट पेमेंट बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए अब फीस लगेगी। हर बार डोर स्टेप बैंकिंग के लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना होगा। इसके साथ ही 31 जुलाई तक डोर स्टेप बैंकिंग फ्री थी। तो अब 1 अगस्त से ये जो नए नियम हैं ये प्रभावी हो जाएंगे। आरबीआई का फैसला है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम 7 दिन चलेगा। एटीएम से पैसे निकालने के लिए ज़्यादा चार्ज आपको देना होगा। ये अहम बदलाव 1 अगस्त से देश में होने जा रहे हैं। बैंक हॉलीडे वाले दिन भी आपको सैलरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी। इसमें कोई छुट्टी वाले दिन अकाउंट से ईएमआई भी कटेगी। तो छुट्टी वाले दिन अकाउंट से ईएमआई भी कटेगी, सैलरी भी मिलेगी और पेंशन भी मिलेगी। क्वार्टर फाइनल में हारकर भारत की बॉक्सर पूजा रानी ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। पूजा रानी का मेडल से चूकने पर उनके पिता राजवीर ने कहा कि खेल में हार जीत लगी रहती है। पूजा रानी के घर वालों को उम्मीद है कि अगली बार पूजा मेडल जरूर लाएंगी। हम ही मानेंगे ये बाउट पूजा ने लड़ा अच्छा, पर साथ के वो कोरोना की वजह से कुछ दबाव और पुराना जो कंपटीशन रहे हैं उसमें चाइना पहले मजबूत रही है, तो उससे थोड़ी अपनी लहर नहीं पकड़ पाई पूजा। और वैसे जो गेम हुआ पूजा ने मेहनत बहुत की, संघर्ष किया, उसके साथ अपनी तरफ से पूरा जोश लगा के खेली, पर भाग्य और कुछ उससे पहले जो मैच हुए हैं उससे उभर नहीं पाई, वरना पूजा पे विनिंग तो पक्की थी, क्योंकि पावरफुल पंचों में पूजा है और स्पीड जो है उसकी, वो चाइना की हाइट जो बॉक्सर है चाइना की, उसकी हाइट भी पूजा से ज़्यादा होने की वजह से उसकी रीच लंबी थी। तो अच्छा खेली है और आगे भी अच्छा खेलेगी। और मेरे को वीडियो कॉलिंग पे बात भी हुई थी, अभी पापा में खेल प्रेमियों को नाराज नहीं होंगी, में मेडल लेके आऊँगी। और खेल में तो एक हार जीत तो होती है और हार को स्वीकार करना सबसे बड़ी अच्छी बात। पंचकुला से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें 6 साल की एक मासूम ऊंचे आसमान पर हवा में गोते खाती हुई नजर आ रही है। 6 साल की इस नन्ही पैराग्लाइडर का नाम मिस्का जैन है। मिस्का के माता पिता का दावा है कि उनकी बेटी सबसे कम उम्र की पैराग्लाइडर है। गौरतलब है कि पंचकुला के मोरनी हिल्स में इसी साल पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई है, जिसके बाद मिस्का जैन का ये वीडियो सामने आया है। पहाड़ों पर भारी बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। हिमाचल के सिरमौर में पहाड़ दरकने के बाद ताज़ा मामला चंबा से सामने आया, जहां पर मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। चंबा जिले के चुराहा से चरड़ा में एक पहाड़ी दरकने से काफ़ी मलबा नाले में गिर गया और बड़ी बड़ी चट्टानें रिहायशी इलाकों के पास तक पहुंच गईं। हालांकि कोई जान माल का नुकसान इसमें नहीं हुआ, लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वहीं भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 बंद हो गया है। नेशनल हाईवे 21 पिछले 12 घंटे से ज्यादा वक्त से 7 मील के पास बंद पड़ा है। पानी के तेज बहाव के चलते हाईवे पर भारी भरकम पत्थर और चट्टानें पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से देर रात से नेशनल हाईवे पर बंद पड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे 21
चंडीगढ़ मनाली पर बड़ी गाड़ियां फंस गई हैं। छोटी गाड़ियों को वाया कटौला और चैल चौक डाइवर्ट किया गया है। प्रशासन की ओर से हाईवे को खोलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने जानकारी दी और बताया कि सड़क मार्ग खोलने को लेकर कार्य किया जा रहा है। वही हम आपको बारिश की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिमला, पंचकुला और मसूरी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही तेज बारिश ने यमुना नदी में उफान ला दिया है। हरियाणा के यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी का सैलाब दिल्ली पहुंचने लगा है, जिससे दिल्ली में यमुना से लगे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हमारे संवाददाता ऐशर जैन ने यमुना नदी पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। एक तरफ यहाँ यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। लोहे का पुल आप देख सकते हैं, एक तरफ पूरी तरीके से यातायात बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो यमुना है उसमें कहीं ना कहीं पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से लगभग 1,96,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उसके बाद जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो अधिकारी हैं, जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली पुलिस के द्वारा ये मेकशिफ्ट टेंट्स लगाए गए हैं, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो बाढ़ से प्रभावित ना हो, तो उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तमाम लोग जो निचले इलाके में रहते हैं, जल स्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है यमुना का, कितने टेंट्स बनाए गए हैं यहाँ पर और क्या कुछ व्यवस्था अलग से की गई है? यहाँ पर 20 टेंट लगाए गए हैं और कहते हैं एक टॉयलेट वेन है यहाँ पर, और बिजली की व्यवस्था भी की गई है, और उसके साथ कहते हैं अभी वाटर की भी के लिए भी किया गया है। और यहाँ पर तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।